हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हाँ, आपने जो थंबनेल पे देखा है कि एक हफ्ते में ग्लो आएगा, निखार आएगा, जान आएगी स्किन में, नूर टपक टपक कर गिरेगा, तो ये सही बात है। तो जो मैं आज जो स्किन की रूटीन बताने वाली हूँ, बहुत ही मिनिमम चीज़ें हैं। ये नहीं कि पूरा दिन हमें स्किन को लेकर बैठ जाना है, ये घिसो ये मलो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा चीज़ है वो मैं बताने वाली हूँ। अब कंटिन्यू 7 दिन इसको इस्तेमाल करो और 8वें दिन आप दोबारा इस वीडियो के नीचे आके कमेंट में बताना कि कितना इफेक्ट हुआ। तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि हमारा स्किन टोन कैसा है, बस उसमें एक ना जान होनी चाहिए, एक ग्लो निकलना चाहिए, एक नूर निकलना चाहिए। तो आज का जो भी मैं रेमेडी बताने वाली हूँ, ये बेसिकली वही काम करेगा कि आपको अंदर से स्किन का जो ग्लो, जो जान है, वो निखर कर बाहर आएगा। बहुत ही मिनिमम चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ, बहुत ही लाइट सा है। किसी भी एज ग्रुप के आप हो तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो, देख सकते हो। और मेरा दावा है कि आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका एक अच्छा सा रिज़ल्ट आपको देखने में मिल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताएं। मुझे भी सुनकर खुशी होती है कि हाँ, जो मैं रेमेडी बताती हूँ तो वो लोगों के काम आता है। तो चलिए और ना ज़्यादा बकवास करके देख लेते हैं कि वो सब रेमेडी क्या है और कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलना। उसके पास जो नोटिफिकेशन बटन है उसको भी टैप कर देना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन की मैं कब कौन सा वीडियो ला रही हूँ ताकि आपको पता चल सके। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी मैं थोड़े थोड़े रेमेडीज शेयर करती हूँ, बातचीत होती रहती है वहाँ पर भी लोगों के साथ। तो आओ बातचीत करते हैं। मैं अकेले बकबक कर रही हूँ तो अच्छा नहीं लगता, एक फैमिली बन रही है तो अच्छी तरीके से बनना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि वो सारा रेमेडी क्या है। तो जो पहली जो रेमेडी है उसके लिए आपको चाहिए इस तरीके की एक बोल। इसमें आपको लेनी है कुछ 1 चम्मच ऐसा, इसको बेसन लेना है। मैं बेसन इसको ले रही हूँ। इसके साथ आपको एक और इंग्रेडिएंट भी ऐड करना है। तो इसके साथ आपको ये दूसरा जो चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ, ये है रोज़ पेटल पाउडर। मैं जो भी जिस कंपनी का मैं यूज़ कर रही हूँ उस कंपनी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो मैंने लिया 1 चम्मच बेसन, इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच रोज़ पेटल पाउडर। अब इसके अंदर जाएगा गाइस ये कच्चा दूध, कच्चा दूध यानी कि बिना उबाला हुआ। अब आपको इसको कच्चा ही लेना है, वरना ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो मैं इसमें इसको डाल रही हूँ। तो आपको अब इसका एक अच्छा सा क्रीमी मिक्सचर बना लेना है, जिस तरीके से हम फेस पैक बनाते हैं, हम सबको पता ही है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये इस तरीके का एक फेस पैक बन के आया है। अब जैसे कि हम फेस पैक लगाते हैं यूजुअली, उस तरीके से हमें इसको अप्लाई करना है। मैं 2 पैक दिखाने वाली हूँ, इसके साथ थोड़े रूल्स भी हमें फॉलो करने हैं कि कब कौन सा फेस पैक हमें यूज़ करना है, तो वो भी मैं इसके बाद में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इसको आपको जिस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं, आँखों के नीचे का पोर्शन को छोड़कर उस तरीके से हमें इसको अप्लाई कर लेना है अपने पूरे चेहरे पे। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पूरे चेहरे पर इसको लगा लिया। हालांकि पैक्स लगाने के बाद हमें ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, तो इससे रिंकल्स आ सकते हैं। तो इस पैक को आपको लगाकर रखना है 10 से 12 मिनट, या बहुत ज़्यादा हो गया तो 15 मिनट। इससे ज़्यादा हमें रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसी टाइम के अंदर ये अपना काम कर देगा। तो 10 से 12 मिनट के बाद इसको उतार कर फिर मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगी कि कब इसको अप्लाई करना है, इसके बाद आपको क्या अप्लाई करना है, वो सारा मैं जो टिप्स और ट्रिक्स है वो सारा मैं बता दूंगी। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो अभी जैसे आप देख सकते हो, मैंने अपना चेहरा धो लिया है। तो आपको अगर दिखाई दे रहा होगा कि बहुत जल्दी एक इसका ना
इम्पैक्ट पड़ जाता है बहुत जल्द। आप लगाओगे तो आपको तुरंत एक फ्रेश फील होगा, आपको दिखेगा कि हाँ स्किन टोन थोड़ी सी, मतलब अब जो जो कि लफ्ज़ मैंने कहा कि जान आती है स्किन में, तो वो चीज़ें आना शुरू हो जाती है। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको टिश्यू से पूरा पोंछ लिया है। इसके बाद आपको एक स्टेप जो है ये कंपलसरी है और ये करना है, तो वो है गाइस एक गुलाब जल की आइसिंग। ये मेरा आइसिंग का जो ट्रे है, तो इसके बाद ये एक स्टेप है, ये कंपलसरी है, आपको गुलाब जल की एक आइसिंग को पूरी इस तरीके से रब करना है। हालांकि ये गुलाब जल का आइसिंग नहीं है, क्योंकि मैंने गुलाब जल का जमाया था, पर अभी तक वो ना आइस क्यूब में कन्वर्ट हुआ नहीं। तो अब कोई सा भी जैसे ये मैं कौन सा आइसिंग इस्तेमाल करी हुई, ये मैं किसी और एपिसोड में बताऊंगी। आइसिंग का एक डिटेल में एपिसोड आने वाला है। तो ये ना आइसिंग से भी आपकी स्किन टोन बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, तो ये भी बहुत हेल्पफुल है आपके स्किन के लिए। तो अगर इस पर्टिकुलर पैक के बाद अगर आप गुलाब जल की आइसिंग लगाते हो तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। अब जो मैंने कहा कि इसके लगाने का जो रूल है वो भी मैं हालांकि बता दूं। इस जैसे कि आपने आइसिंग किया तो इसको आपको पोंछना नहीं है, ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में, तब तक आपको ऐसे ही रखना है। आपको जो करना है कि इस पैक को लगाने के तुरंत बाद आपको धूप में नहीं निकलना है। अब मान लो कि किसी को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, काम पे जाना है, तो ये पैक, हालांकि मैं 2 पैक दिखाने वाली हूँ, ये सुबह का पैक है। तो आप क्या करो कि सुबह उठकर ही इस पैक को लगा लो, फिर आपको एक 2-2.5 घंटे का एक बीच का एक ब्रेक मिल जाएगा। उसके बाद आप निकलो सनस्क्रीन इस्तेमाल करके, तो फिर ये उतना आपको, ये आपने जो भी इतना मेहनत की ये बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि ये पैक जो है ये डीपली आपके पोर्स को क्लेंस्ड करता है। एक जो भी आप स्किन ग्लो के लिए या स्किन वाइटनिंग के लिए कैसा भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उसको करने के बाद ना जो पोर्स हो जाती है वो खुश हो जाती है, वो थोड़ी ओपन हो जाती है, जिसको भी लॉक करने के लिए ये आइसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने अभी किया और जो कि मैंने आपको बताया कि आपको भी करना चाहिए। तो क्या होता है अगर इसके बाद ही आप तुरंत धूप में निकल जाते हो, तो वो जो सनलाइट का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो बहुत जल्द आपका स्किन कैप्चर कर लेता है, क्योंकि इसके पोर्स बहुत ज़्यादा साफ होते हैं और खुले हुए होते हैं। तो इसीलिए हमें इसको लगाने के बाद कम से कम 2 घंटे हमारी स्किन को रिलैक्स होने के लिए देना चाहिए। उसके बाद ही आप अगर निकलो तो ये सही रहेगा। तो अब चलिए बारी आती है सेकंड पैक की। ये आपको शाम को लगानी है, ये सूरज रहते रहते आपको नहीं लगानी है, फिर इसका उतना इफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए भी आप देख सकते हो मैंने एक छोटा सा बोल लिया है प्लास्टिक का। इसमें सबसे पहले आपको चाहिए, ये सिमिलर प्रोडक्ट है, इसमें चाहिए आपको 1 चम्मच बेसन। इसके साथ आपको एक अलग सा इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो मैं दिखा देती हूँ। तो इसके बाद आपको जो चाहिए वो है ये आधी चम्मच आपको कॉफ़ी पाउडर लेनी है। अगर आप 2 चम्मच बेसन का लेते हो तो उसके साथ आप आधी चम्मच आप कॉफ़ी पाउडर का ले सकते हो। कोई सा भी कॉफ़ी जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल है उसी को आप ले सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी स्किन वाइटनिंग में, स्किन ग्लो करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसके साथ एक जो सिमिलर प्रोडक्ट है जो कि मैं हर एक पैक में यूज़ करती हूँ, सॉरी, तो इसको आपको ऐड करना है इसमें। ये कच्ची दूध है जो मैंने आगे भी इस्तेमाल किया था, तो उसी को आपको इसके साथ लेना है। आप इस पैक के साथ आप हनी भी मिक्स कर सकते हो। जैसे मैं कोई सा भी फेस पैक लगाती हूँ तो उसको मैं उसके साथ में हनी ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो ये एक इस तरीके का एक आपको पैक बना लेना है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो ये इस तरीके का एक पेस्ट बनकर रेडी हुआ है। 1 चम्मच बेसन, आधी चम्मच कॉफ़ी पाउडर और कच्ची दूध से मैंने इस पेस्ट को बनाया है। इसको लगाने के बाद भी आपको बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी है, वरना रिंकल्स आ सकते हैं। और टाइमिंग बिल्कुल सिमिलर है एकदम प्रीवियस पैक की तरह, आपको 10 से 12 मिनट तक रखना है, क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे पैक लगा रहे हो तो आपको 15-20 मिनट की ज़रूरत नहीं होती, उससे ही कम में, और इसको इस्तेमाल करने से उससे ही कम टाइम में इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। और अगर आप इस चीज़ को रेगुलर बेसिस में करने लगो तो फिर आप 10 मिनट भी रख सकते हो। जैसे मैं कुछ चीज़ें जो रेगुलर करती हूँ उसको मैं बहुत ज़्यादा देर तक अपने स्किन में नहीं रखती, क्योंकि वो रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके अपना अपना काम करता रहता है। तो इसको भी आपको सिमिलर वे में अपने चेहरे को, अपने अंडर आइज पोर्शन को छोड़कर आपको लगाना है। तो ये जैसे
जैसे आप देख सकते हो ये पूरा पैक लग चुका है। इसको भी मैं 10 से 12 मिनट तक रखने वाली हूँ और इसके बाद भी हमें कुछ चीज़ें जो इस्तेमाल करनी हो वो मैं वापस आकर ही बताने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। तो अभी जैसे आप देख सकते हो आफ्टर 10 मिनट्स मैंने अपना चेहरा धो लिया। मुझे बहुत ज़्यादा जो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं कैमरे में, पर आपको जैसे कि मैंने पहले वाले पैक में भी कहा, आपको इंस्टेंट एक ग्लो आपको दिख जाएगी, एक चमक आपको दिख जाएगी। तो अभी तो आप देख ही सकते हो मेरे चेहरे पे कोई भी मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद भी आपको जो करना है, जो कि मैंने प्रीवियसली जो पैक आफ्टर पैक उसका यूज़ किया था, आपको एक आइसिंग का इसके बाद भी अप्लाई करना है अपने पूरे चेहरे पे, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये आपके पोर्स को बहुत ज़्यादा क्लीन कर देती है, ओपन कर देते हैं। और आइसिंग क्या करता है कि इसको लॉक करने में मदद करता है, तो इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइसिंग के और भी कई सारे फ़ायदे हैं। हो सकता है कि मैं आज ही वो सारा एक एपिसोड शूट कर लूँ, क्योंकि ये भी मेरे दिमाग में था कि आइसिंग का भी सबको पता चलना चाहिए कि आइसिंग से भी हम काफ़ी सारे जो अपने डेली प्रॉब्लम्स है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। तो जैसे कि इस आइसिंग को आपको ऐसे ही रखना है, इसको बिल्कुल भी पोंछना नहीं है, ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला कि मेरा गुलाब जल का आइसिंग जमा नहीं था तो मैं दिखा नहीं पाई, ये हालांकि कुछ और चीज़ का आइसिंग है। मेरे आइसिंग एपिसोड में वो आपको पूरा मैं बता दूँगी कि कौन कौन से चीज़ों का हम आइसिंग बना सकते हैं। पर इस पैक के बाद अगर आप गुलाब जल का एक तो आइसिंग कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, एक और चीज़ आप कर सकते हो वो है कि क्या कहते हैं उसको, नारियल पानी, कोकोनट वाटर जो मिलता है मार्केट में, तो वो आप कर सकते हो। उससे भी बहुत ज़्यादा आइसिंग बना के उसका अप्लाई कर सकते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको एक अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ये तो हो गया वो 2 पैक, जो कि एक आपको सुबह करनी है, एक आपको शाम को करनी है। अब एक और स्टेप जो है, जो कि आपको रात को सोते वक्त करना है। आपने मुंह जैसा भी आपको क्लेंजर से धोना है या कैसे भी धोना है, आप धो लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि ये आप देख सकते हो कोकोनट ऑयल, ये मैंने पतंजलि का लिया है। ठीक ठाक है ये ऑयल, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मुझे अभी तो यही मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक ठाक है। तो क्या करना है आपको, बिल्कुल इसका 1 से 2 बूंद, बहुत ज़्यादा नहीं। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने इस तेल का 1 से 2 बूंद लिया है। इसको क्या करना है आपको, इस तरीके से अपने हाथों पर लेकर सिर्फ अपने चेहरे पे हल्की सी एक लगा कर, बहुत कम लेना है, इसकी ज़रा होल ज़रा थोड़ा बड़ा है तो ज़्यादा निकल गया, इतना नहीं चाहिए हमें। ये पूरा देख रहे हो, ये पूरा ग्रीजी हो चुका है, इतना नहीं चाहिए। 1 बूंद से ही आपका हो जाएगा। तो उसको आपको लगाकर, मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि अभी दोपहर का वक्त है, 3 बज रहे हैं, मैं इतनी गर्मी में शूट कर रही हूँ, तो अभी मुझे ये नहीं लगाना क्योंकि मैंने पैक लगा लिया है। तो ये मैं रोज़ रात को ये आपको करना है। आप अपने स्किन पर इस तरीके से इसको लगाकर इसको छोड़ दोगे। सुबह उठकर आप अपने जो भी आपका फेस वॉश है, जो भी आपका क्लेंजर आप इस्तेमाल करते हो, तो उससे भी आप वॉश कर सकते हो। ये मेरा रेगुलर का है। अब एक चीज़ आपके सवाल आएंगे दिमाग में कि हमारा ऑलरेडी ऑयली स्किन है तो हम क्या करें, सेंसिटिव स्किन है, एक्ने है। तो अगर चेहरे पे एक्ने है ना, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एक्ने को ही देना चाहिए। पहले आप एक्ने को ठीक कर लो। मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा मैंने एपिसोड दे रखे हैं, मैंने कैसे अपने हार्मोनल एक्ने को ठीक किया है, सिस्टिक एक्ने को ठीक किया है, वो पूरा मैंने 2 एपिसोड में बताया है कि कैसे। तो अगर एक्ने है तो फिर आप इसको अभी रहने दो, पहले आप एक्ने को ठीक कर लो, फिर ग्लो तो कभी भी आ सकता है। अब रहेगी सेंसिटिव स्किन और ऑयली स्किन की बात। तो मेरी सेंसिटिव है, मेरी एक्ने प्रॉन स्किन है, फिर भी मैं लगा रही हूँ। आप मेरी स्किन देख सकते हो, तो कुछ ऐसा है नहीं। पर जैसे कि मैंने बोला, अगर आपकी स्किन पे एक्टिव एक्ने है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप पहले अपनी एक्ने का ट्रीटमेंट करो, फिर ये कभी भी हो सकता है। अब बात आती है ऑयली स्किन की। तो जैसे कोकोनट ऑयल से बेस्ट आपका इस ट्रीटमेंट के लिए कुछ हो नहीं सकता। तो मेरा जो पर्सनली मैं जो आपको सजेशन दे सकती हूँ कि आप 2 दिन इस्तेमाल करके देखो कोकोनट ऑयल का। तो अगर आपको दिखाई दे कि नहीं मुझे सूट नहीं कर रहा, तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, वो है गाइस कि ये एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल आपको कैसा लेना है, जैसे कि आप इसका देख सकते हो, इसमें एडिंग कलर है, एडिंग फ्रेगरेंस है। आपको इस तरीके की एलोवेरा जेल लेनी है जिसमें कि एडिंग फ्रेगरेंस और एडिंग कलर ना हो, जो कि ट्रांसपेरेंट कलर में हो। ऐसी एलोवेरा जेल का लो तो वो अच्छा है। तो जो ऑयली स्किन वाले हो तो वो आप एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं कभी एपिसोड में दिखाऊंगी कि आप घर पर कैसे एलोवेरा प्लांट को उसको जेल आप बना सकते हो और घर में स्टोर कर सकते हो, वो भी मैं
बताने वाली हूँ। तो ये हो गया पूरा वो फंडा कि जिनको नारियल तेल सूट करता है आप नारियल तेल लगाओ, जिनको नहीं सूट करता है एलोवेरा जेल लगाओ। ये पूरा आपको हर एक दिन ये पूरा करना है। सुबह का पैक, शाम का पैक, आइसिंग नहीं भूलना है। और मुझे आफ्टर 7 डे प्लीज़ कम बैक टू रिप्लाई मी कि कैसा इफेक्ट आया। तो गाइस ये था वो पूरा स्किन केयर रूटीन जिससे कि आप 7 दिनों में ग्लोइंग स्किन पा सकते हो। तो आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ मैं काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर से बातचीत भी करती हूँ। वो अपने प्रॉब्लम्स मुझे बिल्कुल डायरेक्ट मुझसे बातचीत कर सकते हो। तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना आफ्टर 7 डेज़ कि आपको कैसा इसका इफेक्ट आया, क्योंकि बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अकेले बकबक करी अच्छा नहीं लगता है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।